हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज से हमारा क्लास टेंथ का जो दोस्तों इंग्लिश है, क्या दोस्तों हमारा इंग्लिश, दोस्तों जो हमारा क्लास टेंथ का इंग्लिश है दोस्तों, आज से हम इसकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यानी दोस्तों क्लास टेंथ के इंग्लिश से हम चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको आज यानी यहाँ कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर देना, तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है ए लेटर टू गॉड। दोस्तों ये हमारा ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है और दोस्तों इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यानी शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराऊंगा। चाहे दोस्तों हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हु वाज लैंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि लैंचो कौन था और उसकी मेन मुख्य समस्या क्या थी। कि हु वाज लैंचो कौन था और व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स यानी उसकी मुख्य समस्या क्या थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसे करेंगे। तो पढ़ेंगे देखो, लैंचो वाज ए पुअर एंड इनोसेंट फार्मर। यानी लैंचो क्या है, लैंचो वाज माने था, ए माने एक, पुअर माने गरीब, एंड माने और, इनोसेंट माने दोस्तों एक तरह से बोला जाता है भोला भाला, फार्मर माने किसान। यानी लैंचो जो था दोस्तों एक गरीब और भोला भाला किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग यानी वह बहुत कठिन परिश्रमी था। यानी परिश्रमी का मतलब दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। 1 ईयर एक साल, हेल स्टोन डेस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स यानी एक साल उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। क्या कह रहा है, 1 ईयर, 1 का मतलब एक साल, हेल स्टोन्स का मतलब रहता है दोस्तों जो ओले रहते हैं ना उन्हें बोलते हैं हेल स्टोन्स। डेस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद करना, हिज का मतलब उसकी, क्रॉप्स का मतलब फसल, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। टोटली पूरी तरह से उसकी फसल को बर्बाद कर दिया एक साल, किसने, ओलो ने। ही हैड नो मनी उसके पास कोई पैसा नहीं था। टू सॉ हिज क्रॉप्स एंड टू फीड हिज फैमिली यानी उसके पास कोई भी पैसा नहीं था उसे फसल बोने के लिए और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। फीड का मतलब अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसके पास ना तो कोई पैसा था तो अपनी फसल दोबारा उगाने के लिए और अपना परिवार का पेट भरने के लिए। तो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्लिक कर लीजिए कि लैंचो, हु वाज लैंचो कौन है और व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम यानी लैंचो कौन है और उसकी मुख्य समस्या क्या थी। तो लैंचो वाज ए पुअर फार्मर यानी लैंचो वाज ए पुअर एंड इनोसेंट फार्मर। लैंचो एक गरीब और भोला भाला किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग वह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी था। 1 ईयर एक साल, हेल स्टोन डेस्ट्रॉयड एक साल, ओलो ने डेस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स टोटली उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ही हैड नो मनी उसके पास कोई पैसा नहीं था। टू सॉ हिज क्रॉप्स एंड टू फीड हिज फैमिली यानी उसके परिवार का पेट भरने के लिए और उसकी फसल को दोबारा उगाने के लिए उसमें ना ही तो कोई पैसा था और ना ही यानी उसमें कोई पैसा नहीं था उसकी फसल उगाने के लिए और उसका परिवार का पेट भरने के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को भी यानी रट के जाना है, पढ़ के जाना है और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि दोस्तों व्हाट मेड लैंचो एंग्री यानी लैंचो को गुस्सा क्यों आया। अगर आपने लैंचो का चैप्टर पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि उसे गुस्सा क्यों आया। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा, जब भी कोई समस्या नहीं, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन यहीं याद करवा दूंगा। क्या करूँगा, यहीं याद करवा दूंगा। तो क्या कह रहा दोस्तों, व्हाट मेड लैंचो एंग्री यानी लैंचो को गुस्सा क्यों आया। तो लैंचो को किस बात से गुस्सा आया, तो ये दोस्तों क्या तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा या और करके इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, वाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर यानी लैंचो को जब पत्र प्राप्त हुआ तो वह क्रोधित क्यों हुआ, यानी लैंचो को जब पत्र मिल गया था तो वो क्रोधित क्यों हुआ। तो दोस्तों पढ़ेंगे, इसका आंसर दे रखा है यहाँ। लैंचो गोट ओनली 70 पीसोस यानी लैंचो को केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए थे इन देयर लेटर यानी उस पत्र में लैंचो को कितने 70 पीसोस प्राप्त हुए थे। वाइल ही रिक्वेस्टेड गॉड फॉर 100 पीसोस लेकिन उसने तो भगवान से 100 पीसोज मांगे थे। कितने, 100 पीसोज मांगे थे, लेकिन उसे कितने पीसोज मिले, 70 पीसोज मिले। मांगे कितने थे, 100 पीसोज। ही थॉट उसने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस यानी उसने यह सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ का मतलब जो कर्मचारी है, हैड टेकन अवे 30 पीसोज यानी उसके पैसे क्या निकाल लिए हैं, किसने, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने। सो ही बिकम एंग्री इस बात से वह गुस्सा हो गया। सो ही बिकम एंग्री क्वेश्चन में भी ये तो पूछा था, व्हाट मेड लैंचो एंग्री यानी लैंचो को गुस्सा किस बात से आया। तो पहले तो हम बात लिखे हैं किस बात से आया था कि लैंचो को 70 पैसे प्राप्त हुए, जबकि उसने भगवान से जो मांगे थे कितने, 100 पैसे मिले थे। तो वह सोच रहा था कि जो बाकी पैसे हैं वो किसने निकाल लिए, वो डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिए। दोस्तों क्लियर है, अगर आपको क्लियर है तो दोस्तों
लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। एक बार और पढ़ेंगे, लेंचो गोट ओनली 70 पीस, यानी लेंचो को केवल 70 पैसे ही प्राप्त हुए थे इन द लेटर, उस पत्र में। व्हाट ही रिक्वेस्टेड गॉड फॉर 100 पीसोज, लेकिन उसने भगवान से कितने 100 पीसोज की पैसे मांगे थे। ही थॉट, उसने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है, एंड टेकन अवे 30 पीसोज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसके 30 पीसों 60 पैसे 30 पैसे निकाल लिए। 30 का मतलब कितना होता है 30 पैसे। सो ही बिकम एंग्री, वह इस वजह से गुस्सा हो गया था। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी क्वेश्चन। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन है इधर की टाइप है, ये 5वां क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यानी जो पोस्टमैन था वो दिल खोलकर क्यों हंसा, जो पोस्टमैन था वो दिल खोलकर क्यों हंसा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास काफ़ी पेन है तो आप लिख सकते हैं, और दोस्तों अगर नहीं है तो आप मॉडल में भी इसका निशान लगा सकते हैं। क्या कहना, देखो, द पोस्टमैन फाउंड ए लेटर दैट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी पोस्टमैन को एक ऐसा पत्र, देखो द पोस्टमैन, जो द पोस्टमैन का जो द पोस्टमैन है दोस्तों, पोस्टमैन को फाउंड पत्र मिला, एक पत्र, फाउंड माने मिलना हुआ है, एक लेटर, ए लेटर दैट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी एक ऐसा पत्र मिला, पोस्टमैन यानी डाकिया को एक ऐसा पत्र मिला जिस पे भगवान का पता लिखा था। सीइंग दिस लेटर, उसने इस लेटर को देखा, सीइंग का मतलब देखना, दिस लेटर यानी सीइंग का मतलब देखना, दिस माने है, लेटर माने पता, यानी जैसे ही उसने यह पत्र देखा, ही लाफ्ड का मतलब वह हंसा, हार्टली का मतलब जोरों से, वह जोरों से हंसा, बिकॉज क्योंकि इन हिज करियर, यानी उसने अपने करियर का मतलब दोस्तों जब से उसकी जॉब लगी है अब तक, उसने अपने करियर में एज अ पोस्टमैन, यानी जब से वह पोस्टमैन के करियर पर है, ही हैड नेवर, उसने कभी नहीं देखा, नो दैट एड्रेस, उसने यह एड्रेस को नहीं जाना, नहीं पता उस एड्रेस को कि भगवान अल्लाह ईश्वर का एड्रेस कहाँ है। तो पोस्टमैन बस इसी बात पर दिल खोलकर हंसा। देखो क्या कह रहा, द पोस्टमैन फाउंड ए लेटर, यानी पोस्टमैन को एक पत्र मिला, दैट वाज एड्रेस टू गॉड, जिस पर भगवान का पता लिखा हुआ था। सीइंग दिस लेटर, इस पत्र को देखकर, ही लाफ्ड हार्टली, वह जोरों से हंसा, बिकॉज क्योंकि इन हिज करियर, यानी उसने अपने पूरे करियर में, यानी पूरे कार्यकाल में, जैसे जब से वो पोस्टमैन बना, जब तक एज अ पोस्टमैन, यानी जब से वो पोस्टमैन बना है उसके अपने पूरे कार्यकाल में, ही हैड नेवर कुनो, वह नहीं जानता था, दैट एड्रेस, यह पत्र को नहीं जानता था, और इस बात की वजह से क्या हंसा, इस बात की वजह से वो जोर से हंसने लगा। दोस्तों एक छठा क्वेश्चन और है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी छठा क्वेश्चन भी कर लेंगे। व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ द फैमिली ऑफ लेंचो, यानी लेंचो के परिवार की केवल एक सिंगल आशा क्या थी। तो दोस्तों व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। तो दोस्तों और करके दे रखा, तो क्या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर हमें सिर्फ ये वाला ही लिख आना है। आंसर क्या हमें ये वाला ही लिख आना है। तो व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर हिज फैमिली ऑफ लेंचो, तो परिवार के लिए लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, यानी लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 2024 में। दोस्तों 2024 में आने की पूरी प्रबल संभावना है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिए या अपने मॉडल में निशान लगा लीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। क्या करा, वंस हेल स्टोन, यानी एक बार, वंस यानी एक बार, वंस का मतलब होता है दोस्तों एक बार, हेल स्टोन का मतलब रहेगा ओले, एक बार ओलो ने रेंड लेंचो राइप क्रॉप एंटायरली, सो ही वाज सैड। क्या करा कि एक बार ओले ने लेंचो की पकी हुई फसल, लेंचो राइप का मतलब पकी हुई, क्रॉप का मतलब फसल, एंटरली पूरी तरह से, एंटरली का मतलब पूरी तरह से, सो ही वाज सैड, वह यानी इस वजह से क्या था, यानी सो ही वाज सैड यानी वह दुखी था, क्योंकि एक बार ओलो ने लेंचो की पूरी तरह से पकी हुई फसल को बर्बाद कर दिया, इस वजह से ही वाज सैड, इस वजह से वह दुखी था। तो क्या था दोस्तों, इस वजह से वह दुखी था। ही हैड ओनली वन होप, उसकी केवल एक सिंगल आशा थी। क्या करा, ही हैड ओनली वन होप, उसकी केवल एक सिंगल आशा थी। क्या आशा थी, दैट गॉड वुड हेल्प हिज फैमिली विथ मनी, यानी भगवान अल्लाह उसकी मदद करे, किससे, विथ, क्या करा, देखो वन होप केवल एक आशा थी, दैट गॉड, ताकि दैट गॉड वुड हेल्प हिज फैमिली विथ मनी, कि अल्लाह या भगवान उसकी मदद करे, किससे, विथ मनी का मतलब पैसों से, अल्लाह या ईश्वर उसकी मदद करे। तो आप ध्यान रखेंगे कि वंस हेल स्टोन रनीड लेंचो राइप क्रॉप्स एंटरली, सो ही वाज सैड, ही हैड ओनली वन होप, दैट गॉड वुड हेल्प हिज फैमिली विथ मनी। तो आपको ध्यान रखना है कि लेंचो की एक बार ओलो ने
लेंचो की फसल, पकी हुई फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ही वॉज सैड, वह इस वजह से दुखी था। ही हैड ओनली वन होप, केवल उसकी एक आशा थी, दैट गॉड वुड हेल्प हिज फैमिली विथ मनी, यानी भगवान उसकी पैसों से मदद कर देगा। तो दोस्तों आपको ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कराया ना दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर याद करके जाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कौन सा है, उसे लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगले पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2023 में पूछा गया और कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे जरूर, इंपॉर्टेंट है। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो कौन था, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। लेंचो कौन था? हु वाज, देखो हु माने कौन, वाज माने था, लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाई, व्हाई का मतलब क्यों, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, क्यों उसने, क्यों डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र या अल्लाह को पत्र क्यों लिखा। तो दोस्तों यानी यह क्वेश्चन व्हाई वाज लेंचो व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा दोस्तों। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जाता है, व्हाई वाज लेंचो वरीड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड, यानी और दोस्तों ये इधर से भी कुछ टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड व्हाट वाज द रिजल्ट। नहीं दोस्तों बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका उत्तर एक ही तरह से बनेगा और ये रहा उत्तर इसका। अब हम इसका उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, लेंचो वाज ए पुअर एंड इनोसेंट फार्मर, यानी लेंचो एक गरीब और भोला भाला किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी था। वंस द हेल स्टोन डेस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, एक बार, वंस का मतलब दोस्तों हम पिछले पढ़ के आए कि वंस का मतलब एक बार होता है, द हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, एक बार ओलो ने डेस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ही बिकम वेरी सैड, ये वह इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड, लेकिन उसका भगवान में या अल्लाह में एक दृढ़ विश्वास था। स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब होता है दोस्तों विश्वास, दृढ़ विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान या अल्लाह को एक पत्र लिखा। इन हिज लेटर, उसने अपने लेटर में ही आस्क्ड, पूछा, फॉर, आस्क्ड का मतलब मांगा, फॉर सो पीसोज एज हेल्प विथ, अदरवाइज हिज फैमिली वुड गो हंग्री, यानी उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे अपनी हेल्प के लिए और कहा अगर यानी वुल्ड टू हंगरी, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उसका परिवार क्या हो जाएगा, भूख से मर जाएगा या भूखा रह जाएगा। द पोस्ट मास्टर गोट दिस लेटर, यानी पोस्ट मास्टर को यह पत्र मिलता है। फर्स्ट ही लाफ्ड एंड देन रीड इट, यानी पहले हंसता है और फिर इसे यानी इसे पढ़ने के बाद वह हंसता है। इट बट ही वाज मूड टू रीड, यानी जैसे ही वह इसे पढ़ने की तरफ दौड़ता है तो ही सेंट 70 पीसोज टू लेंचो इन ए इन्वॉल्व का मतलब होता है दोस्तों लिफाफा, यानी जैसे वो इस पत्र को पढ़ता है तो वो लेंचो को 70 पीसोज भेज देता है। वह लेंचो फाउंड ओनली 70 पीसोज, जैसे ही लेंचो को 70 पीसोज मिलते हैं इन स्टैंड ऑफ 100 में से, तो ही बिकम वेरी हंग्री, यानी लेंचो ने तो 100 पीसोज मांगे थे, यहाँ दे रखा, लेकिन उसे कितने पैसे मिले, 70 पीसोज मिले, तो क्या होगा, ही बिकम वेरी एंग्री, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन आउट ऑफ 30 पीसोज, यानी वह सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उन्होंने 30 पीसोज निकाल लिए। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि ए बंच ऑफ क्रूक किसे पुकारा था, तो ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से पुकारा था। किसने पुकारा था, लेंचो ने। तो आप ध्यान रखेंगे कि बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से किसे पुकारा, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को। बट लेकिन दे वर नॉट रियली क्रूक्स, लेकिन वह वास्तव में चोर नहीं थे, क्योंकि जो पैसे भेजे थे लेंचो को वो इन्होंने ही, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उन्होंने ही भेजे थे। दे वर वेरी काइंड बिकॉज दे हेल्प हिम, वे बहुत ज़्यादा काइंड माने दयालु थे, बिकॉज दे हेल्प हिम, यानी उन्होंने उसकी मदद की थी। किसकी मदद की थी, लेंचो की। सो लेंचो एलिगेशन वाज नॉट जस्टिफाइड, तो अतः वह उसकी लेंचो को न्याय संगत नहीं था, यानी उसे लेंचो को सही नहीं लगा। लेंचो सोच रहा था कि ऊपर वाले ने उसके लिए पैसे भेजे और 30 पैसे उन्होंने कर्मचारी ने निकाल लिए। तो दोस्तों अगर आपकी परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को आप सही से पढ़ के जाना है, यानी किसी तरह से भी पूछ सकता है। तो आप ये देखो 1 2 3 टाइप से तो यहाँ पूछ सका दोस्तों क्वेश्चन, 4 5 6 7, तो दोस्तों ये 7 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उत्तर क्या है, यानी 7 क्वेश्चनों का खाली एक उत्तर है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। और दोस्तों अगर आपने शुरू के 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम उसमें से ही यह क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके हमारे जो वैसे क्वेश्चन है, कैसे दोस्तों, जो हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं।
दोस्तों इसके MCQ बेस्ड ऑन लेसन, यानी इस चैप्टर से MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ेंगे। तो देखो क्या करा, वेयर वाज लेंचो हाउस स्टडी, जो लेंचो का घर था वो कहाँ स्थित था। वेयर वाज लेंचो हाउस स्टडी, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी क्या पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। एट द टॉप, बॉटम का मतलब निचले हिस्से पे था, या एट द टॉप, टॉप का मतलब ऑफ लो हिल, यानी छोटी पहाड़ी के तो ऊपर था, या एट द टॉप ऑफ प्लेटू, या किसी पठार पर था, पठार के ऊपर था, या इन ए सिटी। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो लेंचो घर था एट द टॉप ऑफ लो हिल, यानी बी नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो लेंचो का घर था वो कहाँ था। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता था कि लेंचो का जो घर था एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी पहाड़ी की बिल्कुल ऊपरी चोटी पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पीसोस। हमने अभी कई बार पढ़ा है कि लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, 1000, 100, 50, 60। 1000 का मतलब दोस्तों 1000, 100 का मतलब 100, 50 का मतलब 50, 60 का मतलब 60। तो कितने मांगे थे, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 100 पीसोस मांगे थे। कितने, 100 पीसोस उसने मांगे थे। अगला क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिबल फेलो, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो आज ए एमिबल फेलो। कैसा व्यक्ति था वो, रूड, लेजी, फ्रेंडली या फैट। तो हमने जो पढ़ा था जो पोस्ट मास्टर था दोस्तों वो हमारा कैसा था, वो फैट। फैट का मतलब कैसा, फैट का मतलब मोटा, एमिबल फेलो यानी मजाकिया व्यक्ति, सज्जन, यानी एमिबल का मतलब होता है दोस्तों सज्जन, मोटा सज्जन व्यक्ति था कौन, पोस्ट मास्टर। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, लेंचो रोट टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, ठीक है। यदि ही डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल हंग्री दिस ईयर। लेंचो क्या कह रहा कि अगर आप, लेंचो रोट टू गॉड, यानी जब लेंचो भगवान को पत्र लिख रहा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वे क्या हो जाएंगे, यानी क्या आएगा यहाँ दोस्तों, हंग्री आएगा। क्या हो जाएगा, हंग्री आएगा। चौथा क्या आएगा, डी, क्योंकि लेंचो का परिवार क्या हो जाता, भूख से मर जाता अगर भगवान यानी यानी वैसे तो उसने भगवान से पैसे मांगे थे, लेकिन रियल में पैसे किसने भेजे थे, पोस्ट मास्टर ने उसके पैसे भेजे थे। तो यहाँ आएगा लेंचो रोड टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में कैसा सोचता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो उन्हें क्या कहता है, बंच ऑफ क्रुक्स, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। ये तो मैंने बताया था कि उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, यानी डाकुओं का एक समूह या ग्रुप कहता है कि नहीं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को। अगला क्वेश्चन, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर इन, जो फील्ड है, फील्ड का मतलब जो खेत है वो किससे कवर हो गए थे, सोल्ट, नमक से, लोक्टस से, शुगर से या आइस से। तो जब हमारा जब हमारे ओले पड़ते हैं तो जो दूर दूर तक ऐसे फैल जाते हैं जैसे क्या नाम लिख रहे हैं, नमक फैल गया हो, तो क्या होगा, इसका पहला नंबर यानी ए, सोल्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो गोट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एम्प्लॉय एनवल्फ, एनवल्फ का मतलब लिफाफा, क्या वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज, यानी लेंचो उसमें लिफाफे में पैसे देखकर सरप्राइज ऑन सीइंग ऑन द मनी इन द एनवल्फ, यानी लेंचो लिफाफे में पैसे देखकर सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ कि ही वाज टू सैड टू एनक्लोज इट, या ही हैड अनकवरिंग फेथ इन गॉड, या ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, या नन ऑफ द अबव। तो मैंने भी बताया था कि लेंचो का भगवान में क्या था, दृढ़ विश्वास था। ही हैड अनकवरिंग फेथ इन गॉड, क्या था, उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था और इस वजह से लेंचो उन पैसों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे अरेंज किए थे, 70 पैसे या कुछ नहीं, 1000 पैसोस, या 100 पीसोस, 1000 पीसोस, कुछ नहीं, या 70 पीसोस। तो आप सभी को पता है कि जो डाकघर का कर्मचारी था या पोस्ट मास्टर था उसने कितने 70 पीसोस का अरेंजमेंट करा था, जब तो देखकर लेंचो ने गुस्से में हो गया था। अगला क्वेश्चन, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, यानी लेंचो के खेत में कौन सी फसल पक रही थी, कौन, ब्रेली यानी बार्ली या राइस, या नन ऑफ द अबव। तो आपको मैंने बताया था कि कौन का मतलब उसके खेत में क्या मक्का पक रही थी, क्या मक्का पक रही थी। अगला क्वेश्चन, फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप फ्रॉम गॉड, यानी फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप
हेल्प फ्रॉम, यानी लेंचो की केवल क्या आशा थी कि उसकी भगवान मदद करेगा, पोस्ट ऑफिस वाले मदद करेंगे, बैंक वाले मदद करेंगे, या लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार मदद करेंगे। तो क्या थी, लेंचो की एक ही इच्छा थी कि उसकी क्या, कौन, भगवान मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, लेंचो फील्ड नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो को कैसी, लेंचो फील्ड नीडेड ए गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो को जरूरत थी गुड हार्वेस्ट का मतलब एक अच्छी फौरदार बरसात की, मैनुअल, हेल, रेन या प्लग। तो आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, सी, क्योंकि ना तो हेल का मतलब उसे ओले की जरूरत थोड़ी थी, उसे एक गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब एक फौरदार बरसात की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो लेंचो को जो वो है डाकघर के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने क्या कहता है, ए बंच ऑफ रोबर्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्या कहता है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो हम यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जब उत्तर लगाएंगे उसके। अगला क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द इमीडिएटली रिएक्शन ऑफ द पोस्टमास्टर ऑन सीइंग ए लेटर, लाफ, वोल हार्टली, क्राइड, सैड, फेल्ट सैड अबाउट हिज हैपन, या फेल्ट एम्पिथिस। क्या हुआ जब उसने उस पत्र को देखा, तो क्या हुआ था, मैंने भी बताया कि जब वो पत्र को देखा था, लाफ, वोल हार्टली, बहुत जोरों से हंसने लगा। तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमिबल, रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली या इनहेथिस्ट। तो दोस्तों जो हमारे 14वें का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, क्या, फ्रेंडली, यानी एमिबल मैन, एमिबल फैट एमिबल मैन का मतलब है एक सज्जन और यानी दोस्ती, फ्रेंड का मतलब यानी एक दोस्त के जैसा नाता रखने वाला व्यक्ति था। कौन, जो डाकघर का यानी पोस्टमास्टर था। लेंचो थॉट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी उनके बारे में क्या सोचता था, अनहेल्पफुल है, अनग्रेटफुल है, बंच ऑफ क्रूक्स है, गैंग ऑफ रोबर्स है। तो बंच ऑफ क्रूक्स है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि जो ए लेटर टू गॉड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, क्या, ए लेटर टू। तो दोस्तों ध्यान रखना, J.L. फ्यूंस के, J.K. रोलिंग के, विलियम शेक्सपियर के, रोलैंड दहल के। तो ये है J.L. फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपुर टू कम फ्रॉम, यानी जो हल्की सी यानी बरसात आ रही थी वो किधर की साइड से थी, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ ईस्ट से। तो क्या किधर साइड थी, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही थी। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे। तो आप सभी को पता है कि लेंचो ने 100 पीसोज मांगे थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली, यानी लेंचो व्हाट इज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, यानी लेंचो का जो परिवार था उसकी केवल एक ही क्या आशा थी, कॉम्प्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं, हेल्प फ्रॉम फार्मर नहीं, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसकी परिवार की इच्छा थी केवल उसकी मदद होगी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान ही उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर से बनने वाले मैंने आपको जो भी लॉन्ग, शॉर्ट और ओमार वाले सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो दोस्तों आपको कैसे लगा चैप्टर, समझ में आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों अगर क्लास 10 में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आप क्लास 10 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो दोस्तों आज ही चैनल की जो प्ले लिस्ट है, दोस्तों जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और उसमें इस तरह की बहुत सारी वीडियो है जो आपके सभी सब्जेक्ट को कवर कराएगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।